वेलकम बैक टू द मैथ वॉरियर्स। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग एग्ज़ाम की तैयारी में लगे होंगे। मुश्किल से 25 दिन प्लस बचे हुए हैं। आज 8 तारीख हो गई, 5 अगस्त को आपका एग्ज़ाम है। तो अब हमारी जो रीजनिंग थी वो ख़त्म हो चुकी। तो रीजनिंग की क्लास ख़त्म होते ही 9 क्लासें हुई। 9 क्लासों को जिन्होंने बहुत अच्छे से देखा और समझा है उनके लिए ग्रेकार क्या है, वो कहाँ से प्रैक्टिस करें, किस तरीके से करें, तो वो यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। बहुत अच्छी प्रैक्टिस करने के बाद अगला हमारा टॉपिक क्या होगा पढ़ाने के लिए वो भी मैं बताने वाला हूँ। देखो सिंपल सी है, ये सेकंड पीडीएफ है अपनी, ठीक है। जिन बच्चों ने खरीद रखी है अच्छी बात है, नहीं खरीद रखी तो भाई साहब 550 रुपए की मात्र तीनों पीडीएफ है विद प्रैक्टिस सेट। जा करके नंबर दिख रहा है स्क्रीन पर, जा करके परचेज कर लो, जाकर आपका ही फायदा होने वाला। डिस्क्रिप्शन में भी नंबर डाला, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक है, टेलीग्राम से भी आप परचेज कर सकते हो। उसमें केवल और केवल भरोसा करना मुझ पर, पर्सनल चैट पर, बाद बाकी कहीं पर भी नहीं फ्रॉड हो सकता। अगर आप उससे बचना चाहें तो नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हैं और ये ई पीडीएफ है, इस बात को भी बहुत अच्छे से समझ लो, कोई बुक वगैरह नहीं है। तो ये चीज़ें जब आप देखेंगे तो यहाँ पर हमारा पहला ही टॉपिक, ये तो सब हमारी बातें हैं। और ये देख लो हमारा स्कोर कार्ड, ये था स्कोर कार्ड। 79/100 पार्ट 1 में आए थे 79। सीडीपी में आते हैं 35 नंबर, इसमें आए थे 45/60, तो थोड़े इधर कम रहेगी, इसमें हिंदी में कम हुए थे। इंग्लिश मेरी अच्छी गई थी, ठीक है। क्या पता आप लोग सोचेंगे हिंदी इंग्लिश खराब गई होगी, ऐसा नहीं था। अब जो रीजनिंग है उसको यहाँ से आपको पढ़ना है, बहुत अच्छे से पढ़ना है। एनालॉगी को पूरा खत्म कर लो, पूरा यहाँ पर देखिएगा पढ़ने से लेकर के पूरा रट्टाफिकेशन तक सब कुछ दिया गया। इसको रट डालो, पूरे यही सवाल सेमिस्टिस देखने को आपको मिलेंगे आपके एग्जाम में, ठीक है। तो ये आपकी पूरी एनालॉगी होगी। उसके बाद क्लासिफिकेशन से आपको सवाल लगाने होंगे, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन से लगाना, क्लासिफिकेशन के बाद आप तुरंत आ जाओगे किसमें, अल्फ़ाबेट से। अल्फ़ाबेट के सारे सवाल लगाओगे तुम, ठीक है। अल्फ़ाबेट के देखो यहाँ पर सारे सवाल भी दिए हैं, किस टाइप के बन सकते हैं, कैसे होते हैं। ऑप्शंस भी दिए गए, वहीं तुरंत आंसर भी दिए हैं, कितनी अच्छी बात है। और क्या चाहे तो कितने आलसी बनोगे तुम लोग, है ना। कोडिंग डिकोडिंग के सवाल लगा लो, सारे सवाल लगा। और बताने वाला हूँ इसमें क्या हमारी अगली क्लास किसकी चलेगी, दिशा और दूरी के सवाल लगा लो। दिशा और दूरी के बाद हम लोग लगाएंगे किसके, रक्त संबंध के सवाल लगा लो, ब्लड रिलेशन के। ये सारी चीज़ें आप लगा लो। जिन लोगों ने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर कर लें, बेल आइकन दबा लें। पदों का सीटिंग अरेंजमेंट के लगा लो, ठीक है, सीटिंग अरेंजमेंट। और उसके बाद तुम सवाल लगा लो क्विज टेबल्स के, ये भी देखो क्विज वाली टेबल्स बनी हुई हैं। श्रृंखला क्रम के सवाल लगा लो, ठीक है, सीरीज जिसको कहते हैं। गणितीय संक्रियाएं भी लगा लो, अंक गणितीय तर्क शक्ति के सवाल लगा लो, इसमें अंक गणित के सवाल मिलेंगे। सारे सवाल संख्याओं पर आधारित सशर्त समस्याएं लगा लो। इस तरीके से जितने ये बेटा दिए गए ना, कैलेंडर कल पढ़ाया, आप करो क्या, वो पूरे 9 वीडियोस देख डालो, उसके बाद इससे पढ़ लो। देखो तुम्हारी रीजनिंग में कितना निखार आ जाता है। कैलेंडर पढ़ लो, कैलेंडर कल पढ़ाया पूरा समझ लो। कल उसमें एक सवाल दिया था किसी ने नहीं लगाया, इसमें भी एक सवाल है, इसका इसका ही आंसर तुम बताओ। 26 जनवरी 1975 को कौन सा दिन था, निकालो तो समझ में आएगा। 15 तारीख को बुधवार था तो 12 तारीख को। ये सारे सवाल लगाओ, प्रैक्टिस के लिए दिए गए हैं। जिन लोगों ने पीडीएफ परचेज कर ली अच्छी बात, वेल गुड, वो तो यहाँ से तुरंत प्रैक्टिस कर ले। अगर नहीं परचेज की है तो जा करके परचेज कर लो, व्हाट्सअप नंबर है, टेलीग्राम सब कुछ है। क्लॉक एंड कैलेंडर के सवाल लगा लो, ठीक। ये जा करके आप प्रैक्टिस करें। डाटा सफिशिएंसी के सवाल हैं, घन और घनाभ के भी सवाल आते हैं, मैं बार बार बोल रहा हूँ, इनको जरूर लगा लें, समझ भी लें, ठीक है। बाद बाकी फिर ये चीज़ें होंगी। तो ये सारा कुछ आपको लगाना है। उसके बाद क्या करना है, सिंपल सा आपको जाना है प्रैक्टिस सेट पर। तो आप चले जाएं प्रैक्टिस सेट में। प्रैक्टिस सेट में ये देखिएगा 10 प्रैक्टिस सेट है दोस्तों। 10 का मतलब हो गया 500 क्वेश्चंस। 500 क्वेश्चंस ये हो गए लगभग यार 300 से 400, सॉरी 250-300 क्वेश्चन तुम्हारे सेकंड पीडीएफ में, 500 क्वेश्चन इसमें। सारे लपेट लो, तुम्हें कोई बुक किसी कहीं जरूरत नहीं है। तुम्हारे 45 प्लस मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता, ये अपन की गारंटी है, ठीक है। जैसे मेरे स्कोर आए 100 में से 80 स्कोर किया, उसमें मेन मेरा जो स्कोर है तुम लोगों को ना पता हो तो बता दूं, रीजनिंग में ही मैंने स्कोर किया था। अच्छा आई थिंक 45 प्लस हो गए, बाद बाकी सब जीके में है 34 के आसपास। इसमें मैंने करंट अफेयर्स वगैरह सब कुछ की थी। अब बात करते हैं अगला टॉपिक हमारा क्या होगा शाम की क्लास का, तो वो होगा हमारा हिंदी। क्या होगा भाई साहब, हिंदी। हिंदी को अब हम उड़ा डालेंगे, इसको हिंदी को खत्म करेंगे। हिंदी जैसे ही खत्म हो जाती है उसके बाद फिर अगली तरफ चले। तो अभी मैं पता है क्या कर रहा हूं, सरल से कठिन की ओर। क्या कर रहा हूं, सरल से कठिन की ओर। लेकिन ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है, 50 मार्क तुम्हारे कंप्लीट हो चुके हैं।
30 मार्क की तरफ और हम बढ़ रहे हैं हिंदी की तरफ, जिसको हर एक बच्चा करेगा, इसकी तरफ बढ़ेंगे। फिर हम धीरे से अगर हुआ तो इंग्लिश के बच्चे बहुत कम है। फिर हम धीरे से कहाँ चले जाएंगे, या तो जीके की तरफ, या फिर तुम्हारा फेवरेट टीचिंग एप्टीट्यूड या दिव्यांग वाला, जो बताना वो पढ़ा देंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें, तो उम्मीद करता हूँ बातों को समझ गए। शाम की क्लास को स्टे ट्यून्ड रहना। जाओ पीडीएफ परचेज कर लो, व्हाट्सअप नंबर लिखा है, जाकर के सवाल लगाओ, प्रैक्टिस करो। आज तुम्हारी 8 तारीख हो चुकी है, मुश्किल से भाई साहब 25 दिन के आसपास बचे हैं। तैयारी में लग जाओ, रैंक लाओ, खुशखबरी लाओ। और 2021 के टॉपर के स्कोर था 173 मार्क्स, उसके बाद आता है 2022 का 171 मार्क्स। क्या आप 174 मार्क्स ले आएंगे? अनुपम राजपूत से ज्यादा क्या आप मार्क्स ला सकते हैं? देखते हैं कौन लाता है इस बार, क्या पता आप लोग क्रैक कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।